प्यारे दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी एक बुद्धिमान हंस। संकलन एवं वाचक स्वर सौ सुनीता उत्तमराव वावधाने। तालुका जिला नांदेड़, राज्य महाराष्ट्र। एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था। उस पेड़ पर सारे हंस रहते थे। उनमें एक हंस सयाना था, बुद्धिमान था और बहुत दूरदर्शी था। सब उसका आदर करते, प्यार से उसे ताऊ कहकर बुलाते थे। एक दिन उसने एक नन्ही सी बेल पेड़ की तने पर लपटते हुए देखा। ताऊ ने दूसरे हंस को पास बुलाया और उसे कहा, ये छोटी सी बेल तुरंत नष्ट कर दो। एक दिन यही बेल हम सबको मौत के मुंह में ले जाएगी। एक युवा हंस ने हंसते हुए बोला, ताऊ, ये छोटी सी बेल हमें कैसे मौत के मुंह में ले जाएगी? सयाने हंस ने समझाया, आज ये तुम्हें छोटी सी लग रही है, धीरे धीरे ये पेड़ से लपेटते जाएगी। उसका तना बड़ा होते जाएगा और कोई भी इस पेड़ पर आसानी से चढ़ सकेगा और हमें पकड़कर मौत के मुंह में ले जाएगा। दूसरे हंस को यकीन न आया। एक छोटी सी बेल कैसी सीढ़ी बनेगी? तीसरा हंस बोला, ताऊ, तू तो एक छोटी सी बेल को खींचकर ज्यादा ही लंबा बना रहा है। एक हंस बड़बड़ाया और बोला, ये ताऊ अपनी अक्ल का रौब झाड़ रहा है, अपट चपट बात कहकर हमको बहला रहा है। इस प्रकार किसी ने भी सयाने हंस की बात नहीं सुनी और ताऊ की बात पर ध्यान नहीं दिया। इतनी दूर तक सोचने की उनमें अकल कहाँ थी। समय बीतता गया। बेल लिपटते लिपटते ऊपर शाखाओं तक पहुंच गई और बेल का तना मोटा होना शुरू हो गया और सचमुच पेड़ के तने पर सीढ़ी बन गई, जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। सबको ताऊ की बात की सच्चाई सामने नजर आने लगी, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि बेल इतनी मजबूत हो गई थी कि उसे नष्ट करना हंसों के बस की बात नहीं थी। एक दिन जब सब हंस दाना चुगने बाहर चले गए, तब एक बहेलिया उधर आ निकला। पेड़ पर बनी सीढ़ी को देखते ही उसने पेड़ पर चढ़कर जाल बिछाया और चला गया। अंधेरा होते ही सारे हंस लौट आए और जब वो पेड़ से उतरने लगे तो बहेलिया ने बिछाए हुए जाल में बुरी तरह फंस गए। जब वे जाल से निकलने के लिए फड़फड़ाने लगे, तड़पने लगे, तब उन्हें ताऊ की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का पता चल गया। सब ताऊ की बात न मानने पर पछताने लगे, लज्जित हो गए और अपने आप को कोसने लगे। ये सब ताऊ दूर से देख रहा था। वो बहुत ही रुष्ट था। एक हंस ने हिम्मत करके कहा, ताऊ, हम सब मूर्ख हैं, लेकिन अब हमसे तुम मुंह मत फेरो, हमें बचाओ ताऊ, हमें बचाओ। दूसरा हंस बोला, इस संकट से निकलने की तरकीब तू ही हमें बता सकता है ताऊ।
आगे हम तेरी बात नहीं टालेंगे। सभी हंसों ने हामी भरी। तब ताऊ ने उन्हें बताया, मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह जब बहेलिया आएगा तब मुर्दा होने का नाटक करना। बहेलिया तुम्हें मुर्दा समझकर जाल से निकालकर जमीन पर रखता जाएगा। वहां पर तुम सभी मरे के समान पड़े रहना। जैसे ही अंतिम हंस को नीचे रखेगा तब मैं सीटी बजाऊंगा। मेरी सीटी सुनते ही सब उड़ जाना। सुबह बहेलिया आया। हंसों ने वैसा ही किया जैसा ताऊ ने समझाया था। सचमुच बहेलिया हंसों को मुर्दा समझकर जमीन पर पटकता गया। सीटी बजाने की आवाज आते ही सारे हंस उड़ गए। बहेलिया चुपचाप देखता रह गया, कुछ न कर सका। बच्चों, इस कहानी से ये सीख मिलती है, बुद्धिमानों की सलाह गंभीरता से लेनी चाहिए और साथ ही अपने से सयाने की बात पर एक बार जरूर गौर करना चाहिए। पसंद आई ना कहानी? धन्यवाद।